Okay, so welcome back to my these video lectures, and today in this lecture we will discuss the genomic library and the difference between the cDNA library and genomic library. सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं what do you mean by genomic library. Genomic library, okay. ओके जीनोमिक लाइब्रेरी हमें वर्ड से ही पता चल रहा है. लाइब्रेरी मीन्स की कलेक्शन ऑफ क्लोन्स. हम जब कॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की बात करते हैं लाइब्रेरी वर्ड दिया जाता है कि वहाँ पे हम कलेक्ट कर रहे हैं क्लोन्स को. ठीक है, तो यहाँ पे जीनोमिक का मतलब है जो स्टार्टिंग मटेरियल है दैट इज द जेनेटिक मटेरियल, दैट इज होल क्रोमोसोमल डीएनए. जो क्रोमोसोमल डीएनए है दैट इज द स्टार्टिंग मटेरियल. तो हम सबसे पहले एक्सट्रैक्ट करेंगे क्रोमोसोमल डीएनए को. क्रोमोसोमल डीएनए, हमने क्रोमोसोमल डीएनए को लिया, ठीक है, तभी हमारी जो है वो लाइब्रेरी जीनोमिक जनरेट होती है. इसको हम क्या करते हैं ना, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसिस से, रिस्ट्रिक्शन जो एंडोन्यूक्लियेसिस है, एंडोन्यूक्लियेसिस या रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से डाइजेस्ट करवाएंगे. तो हमें क्या मिलेंगे, फ्रेगमेंट्स मिलेंगे. ठीक है, मान लो ये हमारा जो है वो डीएनए है, तो इसको हम छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में जो है वो डाइजेस्ट करवाते हैं. जितना हमारा होल जो हमने एक्सट्रैक्ट किया है डीएनए को, उस सारे को हम क्या करेंगे, डाइजेस्ट करवाएंगे विद दीज रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसिस. तो हमें क्या मिलेंगे, स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट्स मिलेंगे. उसके बाद हम उनको लाइगेट करवाएंगे अपने वेक्टर में और उसको क्या करेंगे, फिर ट्रांसफॉर्म कर देंगे हम बैक्टीरिया में. ठीक है, तो बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्म करने के बाद हमें क्या मिलते हैं, क्लोन्स मिल जाते हैं. ठीक है, तो जो भी वेक्टर कंटेनिंग है फ्रेगमेंट जो छोटे छोटे डीएनए के यहाँ से प्रोड्यूस हुए हैं, वेक्टर में लाइगेट करेंगे और वो आगे जाके ट्रांसफॉर्म कर देंगे हम उसको बैक्टीरिया में और क्लोन्स मिलेंगे हमें. ठीक है, तो यहाँ पे एक बात देखने की है कि जब हम ये छोटे फ्रेगमेंट्स प्रोड्यूस करते हैं ना विद द हेल्प ऑफ दिस रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसिस, तो क्या होता है कि साइज इंपॉर्टेंट देखा जाता है कि जो एक फ्रेगमेंट जो भी हम क्रिएट कर रहे हैं, फ्रेगमेंट्स जो हम जनरेट कर रहे हैं, वो अगर प्रोक्रियोटिक, तो अगर तो ये प्रोक्रियोटिक डीएनए है ना, तो इसका साइज जो है वो 10 kb तक रखा जाता है. और यूक्रियोट्स में, यूक्रियोटिक अगर डीएनए है तो ये 40 kb तक रखा जाता है. ऐसा क्यों है, मतलब ये कोशिश की जाती है कि वो इस साइज की हो. ऐसा इसलिए कि अगर हम बहुत स्मॉल फ्रेगमेंट में कट करेंगे तब क्या है, बहुत सारे क्लोन्स बनेंगे तो हमारी जो लाइब्रेरी है दैट इज नॉट मैनेजेबल. ठीक है, तो हम उसको मैनेज करना उतना ही मुश्किल हो जाएगा. तो इसीलिए क्या किया जाता है कि एक पर्टिकुलर साइज जो है वो डिसाइड कर लिया जाता है कि जैसे प्रोक्रियोटिक डीएनए तो 10 kb तक हम रखेंगे. ठीक है, तो हमारी जो साइज मिलेगा हमें लाइब्रेरी का दैट इज मैनेजेबल और हम रिट्रीव कर सकते हैं इजीली हमारी इंफॉर्मेशन जो भी हमें चाहिए जीनोमिक लाइब्रेरी से. तो इतना समझ आ गया. ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि डिफरेंस क्या है इन दोनों में. ठीक है, सीडीएनए और जीनोमिक डीएनए में, लाइब्रेरी में. ठीक है, तो ये आ गई हमारी जीनोमिक लाइब्रेरी और एक आ गई हमारे सीडीएनए लाइब्रेरी. ओके, तो अगर इसका हम जेनेटिक मटेरियल देखें तो दैट इज दी, हमें पता है क्रोमोसोमल डीएनए है, क्रोमोसोमल डीएनए या जीनोमिक डीएनए जिसको बोलते हैं. जबकि सीडीएनए में क्या है, एक्सट्रैक्ट करते हैं हम एमआरएनए, तो इसका स्टार्टिंग मटेरियल एमआरएनए है. अब एक बात यहाँ पे ध्यान रखने की है कि जब हम क्रोमोसोमल डीएनए की बात करते हैं तो हम उसको किसी भी सेल से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं क्योंकि सारे सेल में एक ही तरह का जेनेटिक मटेरियल होगा. ठीक है, बट जब सीडीएनए की बात करते हैं तो एमआरएनए जो होता है ना, वो डिफरेंट सेल जो है वो अलग स्पेसिफिक कोई एमआरएनए बना रहे होंगे जिनसे एक स्पेसिफिक प्रोटीन प्रोड्यूस होता है. तो ये बहुत पर्टिकुलर है. तो इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जब भी हम सीडीएनए लाइब्रेरी जनरेट करेंगे कि हम किस सेल से जो है वो अपना एमआरएनए एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं. ठीक है, तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन है. दूसरी एक और चीज डिस्कस करते हैं कि ये बात हो गई क्रोमोसोमल डीएनए की और ये आ गया हमारा एमआरएनए कि कब हमें जरूरत पड़ती है जीनोमिक लाइब्रेरी की और कब हम यूज करते हैं सीडीएनए लाइब्रेरी की. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जब हम जीनोमिक डीएनए लाइब्रेरी की बात करें, मान लो हमें कंट्रोल ऑफ जीन जो है वो स्टडी करना है, कंट्रोल ऑफ जीन, इसको हमने स्टडी करना है. एक स्टडी करना है हमने एक्सप्रेशन ऑफ प्रोटीन. तो हम किस लाइब्रेरी के साथ जाएंगे. ठीक है, तो एक्सप्रेशन अगर हमें चेक करना है तो हम जाएंगे सीडीएनए लाइब्रेरी के साथ. जबकि अगर हमें किसी कंट्रोल जो है किसी जीन का चेक करना है तो वी विल गो विथ जीनोमिक लाइब्रेरी. ऐसा क्यों, क्योंकि सीडीएनए लाइब्रेरी हमें पता है एमआरएनए से क्रिएट की गई है. तो एमआरएनए ऑब्वियसली स्पेसिफिक एमआरएनए स्पेसिफिक प्रोटीन को एक्सप्रेस करेगा. तो जो भी हमें प्रोटीन का एक्सप्रेशन चेक करना है उस क्लोन को हम सिलेक्ट कर लेंगे. तो हमारे पास उस
उसका mRNA आ जाएगा, तो हम इजीली उसको स्टडी कर लेंगे। तो हम किस लाइब्रेरी का यूज करेंगे? cDNA लाइब्रेरी का। जीनोमिक लाइब्रेरी हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जीनोमिक लाइब्रेरी में क्या है, कौन से क्लोन हैं जिनके पास डीएनए है। तो डीएनए अगर हम उठाएंगे तो हमें नहीं पता चलेगा कौन से कि एक्सप्रेशन जिस प्रोटीन का चेक करना है, तो हम पर्टिकुलर नहीं चेक कर सकते, ठीक है। जबकि अगर हमें कंट्रोल ऑफ जीन जो है वो स्टडी करना है, तो मान लो ये हमारा डीएनए है, क्रोमोसोमल डीएनए की बात, तो ये किसमें चेंज होता है? एमआरएनए कोड करता है। जब इसने एमआरएनए कोड कर दिया, तो ऑब्वियसली अगर एमआरएनए बन गया तो इट मीन्स या ये कोड करेगा प्रोटीन के लिए, ठीक है। ये किस लिए कोड करेगा? प्रोटीन को कोड करेगा। तो अब हमें कंट्रोल को चेक करना है। कंट्रोल मीन्स कि क्या होता है कि ये यहाँ पे डिसाइडिंग पॉइंट रहता है कि जो डीएनए है ये ट्रांसक्राइब होगा या नहीं होगा, तो यहाँ पे इसका कंट्रोल है। एक बार एमआरएनए बन गया तो हमें पता है ये कोड करेगा प्रोटीन को, ठीक है। तो हमें जब कंट्रोल जीन का चेक करना है तो हमें यहाँ पे जाना है, ठीक है, इस पॉइंट पे, क्योंकि यहाँ पे प्रोमोटर रीजन में जो होती हैं कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं जो ये डिसाइड करेंगी कि जो हमारा जीन है वेदर इट विल ट्रांसक्राइब और नॉट। तो ये कंट्रोल आ गया वहां पे। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट है? डीएनए में। तो डीएनए कहाँ प्रेजेंट है? जीनोमिक लाइब्रेरी में। तो हम किसके साथ जाएंगे? जीनोमिक लाइब्रेरी। तो अगर हमें कंट्रोल ऑफ जीन चेक करना है तो वी विल गो विथ जीनोमिक लाइब्रेरी, वाइल अगर हमें चेक करना है एक्सप्रेशन किसी प्रोटीन का तो वी विल गो विथ cDNA लाइब्रेरी। ओके, तो दैट्स ऑल अबाउट इट, एंड फॉर मोर such videos make sure to subscribe the channel, and thanks for watching.